नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज और मैं राजेश्वर चौहान। राहुल गांधी पर जो फैसला आने वाला था, इससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनकी संसदीय एक बार बहाल हो जाएगी, पर तगड़ा झटका देते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सजा बरकरार रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो वो 2029 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसी विषय पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं प्राइम इंडिया न्यूज से। सतबीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतबीर जी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदें थी कि गुजरात हाई कोर्ट फैसला उनके पक्ष में देगा, पर ये तो उसने जो निचली अदालत का फैसला था उसी को बरकरार रखा। कैसे देखते हैं आप? देखना यह है राजेश्वर जी, जिस तरह से फैसला आया है इसमें जो है कोर्ट ने यह कहा है कि जो निचली अदालत ने फैसला रखा है, क्योंकि राहुल गांधी पे पहले भी 10 केस ऑलरेडी लग चुके हैं और उन 10 पे भी जारी है, सुनवाई चल रही है। लेकिन अब अगर मान लीजिए इस तरह छोड़ देंगे तो फिर कोई और भी गलती करेगा, इसलिए सरकार ने कोर्ट ने इसे जो है बरकरार रखा है ताकि आगे कोई भविष्य में इस तरह का कोई कदम न उठाए। दूसरा यह है कि जो राहुल की हठधर्मिता है वो भी शायद उसे याद आएगी। अच्छा, आपने एक जिक्र किया अभी कि कोर्ट ने पहले जो मामले चल रहे हैं उनको देखते हुए, पर ये मामले के बाद भी उन्होंने और कई बयान दिए हैं, यानी राहुल हैं कि जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो ये बोला था कि आप माफी मांग लीजिए, पर उन्होंने एक जो आपने मीडिया में बड़ा चला कि गांधी माफी नहीं मांगते, तो क्या उनकी खुद की हटकर्मी की वजह से उनकी सीट चलेगी? नहीं, देखिए दरअसल होता क्या है कि जिस तरह से आपने देखा कि एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका जाता है, तो तुरंत जैसे ही उन्हें एयरपोर्ट पर रोका जाता है तो 10 वकील उनके हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के साथ कुछ होता है तो उनके वकील चुप बैठ जाते हैं, उनके नेता चुप बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये होता कि इन्हीं की लॉबी नहीं चाहती कि राहुल गांधी आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इन्हीं के अपने लोगों ने कहीं ना कहीं डुबो दिया। जैसा आपने पवन खेड़ा साहब का नाम लिया, और ये सही बात है, क्योंकि कांग्रेस को अगर एक फेयर लिस्ट दी जाए तो सबसे वरिष्ठ वकील जो है हिंदुस्तान के वो कांग्रेस पार्टी में, और उसके बावजूद राहुल की ऐसी हालत है, तो कहीं ना कहीं आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है कि इनके खुद के लोग नहीं चाहते। पर अब आप अगर अभी बचा है इनके पास, ऐसे नहीं कह सकते हम कि अभी सब रास्ते बंद हो गए, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा, बहल हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता है तो इस कानून के तहत सीधा सीधा है सतबीर जी कि ना तो ये जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के वो लड़ सकते, यानी 24, और 29 भी उसी दायरे में है, 29 का भी नहीं लग सकते, यानी कि 2 लोकसभा चुनाव से ये वंचित रहेंगे राहुल गांधी। तो कैसे फिर कांग्रेस में काम करेंगे? देखिए, काम करना एक अलग बात है, राजनीति में रहना एक अलग बात है। तो बस होगा क्या कि संसद में नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर सड़कों पे तो काम करेंगे। ये वैसे भी उस संसद में कहा बोलते हैं, बाहर ज्यादा बोलते हैं और ये ज्यादा बाहर यात्रा करते हैं। तो अब ऐसा है कि इन 10 सालों में खूब देश का भ्रमण करें और देश को आगे जो अपनी राय मशवरा देना वो देते रहे सड़कों पे आगे। देश इन्हें तो वैसे भी जो संसद में कम बोलते नहीं है, तो अब जाके जो रोड पे बोले जाके जो कुछ करना। सतबीर जी, कहीं ना कहीं देखा जाए ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव का है, कर्नाटक में, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पे कैसे अपशब्द बोल दिए थे जो उनको ठीक नहीं लगे। उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा था कि इस वक्त मेरे साथ ऐसा होगा। और इसका अगर देखा जाए, इस कानून को कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ही आगे आना था, क्योंकि अगर आपको याद हो मनमोहन सरकार यही एविडेंस था जिसके खिलाफ एक कानून लाना चाहते थे वो, और राहुल गांधी ने सबको याद है पूरे देश को कि वो ऑर्डिनेंस के पेपर फाड़ दिए थे कि ये कानून नहीं आना चाहिए, मतलब यही रहना चाहिए, और शायद वही कानून उनके आड़े आ गया। नहीं, आड़े नहीं, उनके गले की फांस बन गया। ये कानून जो उन्होंने उनकी प्रतियां फाड़ी थी संसद के अंदर, संसद में, तो वो कानून ही आज इनकी फांस बना हुआ है, क्योंकि कानून तो इन्होंने बनाए हुए हैं, इन्हीं की संसद ने पास करे हैं। कोई बीजेपी या इन्होंने गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाया, या मोदी जी ने तो कोई कानून नहीं बनाया। कानून जो बनाए हैं इन्हीं के कानून है जो आज इन्हीं पर लागू हो गए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी में अब आके ये दिखता है आपको सतबीर जी कि कहीं उनमें थोड़ा अहम आ गया है कि मैं ही कांग्रेस, मैं ही सब कुछ, क्योंकि राजनीति में कभी कभी झुकना भी फायदेमंद होता है, और ये उसी का नतीजा है कि अगर वो थोड़ा झुक जाते तो शायद उनकी सदस्यता भी बचती और कैरियर भी बचा रहे।
क्योंकि जिस हिसाब से अब लोग युवा बोलते हैं, पर जिस हिसाब से एवज का पड़ा है 2029, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐसे ही रखा तो 29 तक तो उससे मामला ऐसा ही। देखिए होता क्या है कि आपने कहा कि भाई अगर झुक जाते जी। तो देखिए अगर ये हठ धर्मिता अगर छोड़ देते कि राहुल गांधी यानी गांधी कभी माफी नहीं मांगता, तो आज ये शायद इस चुनाव को लड़ने, इसको भी और उसको दोनों को लड़ने लायक होते, समझ रहे। लेकिन इनकी हठधर्मिता ही इन्हें लेके जा रही है। दूसरा, जो इनके जो लीडर्स हैं, जो इस समय लीडर्स हैं, और जो वो लीडर जो परिपक्व लीडर हैं, वो जो है वो भी कुछ जो उनको तो तवज्जो देते हैं, लेकिन आने वाले जो लीडर हैं उनको तवज्जो नहीं देते। इसलिए भी जो इनके साथ जो हो रहा है वो सब परिक्रमा के हिसाब से ठीक हो रहा है। सतबीर जी, एक चीज और है, कोर्ट भी सख्त है इसलिए कि वो भी सामने एक लकीर खींचना चाहता है कि आए जो गलतियां करते हैं नेता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से कुछ भी बोलते हैं, इस सजा से जो नेता हैं उन पे अंकुश लगेगा, बोलने से पहले सोचेंगे। शायद कोर्ट भी ये एक नजीर कायम करना चाहता है कानून के तहत कि अगर ऐसा बोला तो इनके साथ नहीं, किसी के साथ भी ऐसा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना। हाँ, कोर्ट को एक जरूर बिल्कुल ये नजीर पेश करनी चाहिए, लकीर भी खींच देनी चाहिए कि अगर कोई किसी के खिलाफ अपशब्द बोलता है तो उस पर जरूर एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात है, कोर्ट को एक और कानून पास करना चाहिए। कौन सा? वो जो ये आज दल बदल के इधर भाग देते हैं, दल बदल के उधर भाग जाते हैं, तो इसके लिए भी एक कोर्ट जरूर कानून जरूर लाए, सरकार जरूर कानून लाए, अमेंडमेंट जरूर आना चाहिए इसके लिए। क्योंकि कोई कूद के उधर चला जाता है, आज करके उधर जाता है, होता नुकसान किसका होता है? देश की जनता का होता है, देश का पैसा होता है, देश का पैसा बेकार जाता है। क्योंकि इसलिए क्योंकि जैसे ही वो हटे वहाँ सरकार गिरी तो चुनाव आएंगे, अब चुनाव आएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? वो जनता की जेब खाली होती है, तो टैक्स बढ़ाते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। तो इस पर भी कोर्ट को और संज्ञान में लेना चाहिए कि भी इस पर भी एक कोई कानून पारित हो, जिससे कि कोई दूसरे एक दल से छोड़ के दूसरे पे ना जाए, और यदि ऐसा करता है तो उसे भी 6 साल के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी का जो कैरियर है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी के कैरियर के बारे में अभी तो हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कुछ राहत दे दे, तो उसके लिए तो है ना अभी उचित नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा, सतबीर जी ने अपने विचार रखे कि राहुल गांधी के रास्ते भी खुले हुए हैं, पूरी तरह बंद नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए और एक बार फिर से वो संसद में नजर आए और फिर बोले कि प्रधानमंत्री को मेरे सामने खड़ा करिए और मैं 15 मिनट बोलना चाहता हूं। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने फिर कल इसी वक्त उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।